गुरु द्रोण की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल शस्त्र का नहीं होना चाहिए, धर्म का भी होना चाहिए। पिता होना केवल शक्ति देना नहीं, विवेक देना भी है। मौन कभी कभी शांति है, पर अन्याय देखकर मौन रहना अपराध है। प्रतिशोध जीवन को जला देता है और वही बीज युगों तक विनाश बोता है। द्रोणाचार्य ने भी श्री कृष्ण से पूछा, मैंने कौन सी गलती की थी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए करते हैं अब ज्ञान की बातें। यह कथा आरंभ होती है युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र से। चारों ओर टूटे हुए रथ के बिखरे ध्वज, बाणों की चमक और रक्त की गंध। युद्ध अपने अंतिम चरण में था। ऐसे ही क्षणों में गुरु द्रोण का मन भीतर से विचलित हो उठा। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव की स्मृतियां सताने लगी। द्रोण ने बचपन आश्रम में दृढ़ता से झेल कर बिताया, मित्र द्रुपद को राज दिलाया और उसी मित्र से अपमानित हुए। उन्होंने पुत्र अश्वत्थामा को तपस्या से पाया, लेकिन निर्धनता में उसे आटे का घोल पिलाया। जीवन भर अपमान और संघर्ष का बोझ उठाते रहे और अनंतः कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर सोचने लगे, क्या यह सब मेरे पिछले जन्म का पापों का फल था? क्या मित्र की सहायता करना अपराध है? क्या पुत्र से मोह रखना द्वेष था? उनके सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संवाद था। कृष्ण ने कहा, द्रोण, जन्म मृत्यु की ओर यात्रा है और मार्ग मनुष्य स्वयं चुनता है। धैर्य वह शस्त्र है जो विष को अमृत कर देता है, पर तुमने धैर्य नहीं प्रतिशोध चुना। द्रुपद से बैर ने तुम्हें बांध दिया और यही युद्ध का बीज बना। द्रोण ने उत्तर दिया, मैंने शिक्षा सम्मान दी, पांडव को भी और कौरव को भी। क्या यह द्वेष है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, गुरु केवल शस्त्र नहीं सिखाता, धर्म का मार्ग भी दिखाता है। तुमने दुर्योधन को धनु विद्या दी, पर उनके नेत्रों की ईर्ष्या और हृदय के अधर्म को रोक नहीं सका। यही तुम्हारा पहला अपराध था। शिक्षा का अर्थ है सम्मान, शिक्षा नहीं सही दिशा है। द्रोण का मन अश्वत्थामा पर टिक गया। वह मेरा रक्त, मेरा अभिमान था। क्या पिता का मोह भी अपराध है? श्री कृष्ण बोले, पिता का कर्तव्य केवल शक्ति देना नहीं, धर्म सिखाना है। तुमने अश्वत्थामा को सामर्थ्य तो दी, पर विवेक नहीं। वही शक्ति विनाश का कारण बनी। पिता वह है जो पुत्र को केवल बलवान नहीं बल्कि चरित्रवान बनाए। यह सुनकर द्रोण का हृदय भारी हो गया। उन्हें लगा कि वे गुरु भी असफल हुए और पिता भी। उनके मन में प्रश्न उठा, तो क्या यह युद्ध मेरी ही देन था? कृष्ण ने उत्तर दिया, युद्ध किसी एक का नहीं, सबका है। अधर्म के बोझ से जब पृथ्वी कड़ाह उठती है, तब युद्ध जन्म लेता है। तुम केवल कारण बने, परिणाम नहीं। धीरे द्रोण का मोह से मन मुक्त होने लगा। उन्होंने समझा कि प्रतिशोध ही उनका सबसे बड़ा बोझ था। द्रुपद से लिया गया बैर और अश्वत्थामा से जुड़ा मोह उनके जीवन को अधूरा कर गया। गुरु होने का अर्थ था केवल शस्त्र देना नहीं, बल्कि धर्म सिखाना। पिता होने का अर्थ था केवल शक्ति देना नहीं, बल्कि विवेक का बीज बोना। और यही दोनों कर्तव्य वे अधूरे छोड़ गए थे। कृष्ण की नील आभा से सत्य प्रकट हो रहा था। धर्म वही है जो आत्मा को शांत करे। यदि कोई निर्णय भीतर को व्याकुल कर दे, तो वह कभी धर्म नहीं हो सकता। मौन भी अपराध है। अधर्म देखकर चुप रहना उसी का असमर्थन है। द्रोण ने जीवन भर यह गलती की उन्होंने धर्म की ओर मार्गदर्शन नहीं दिया। युद्ध भूमि में
निशब्दता छा गई। द्रोण ने धीरे धीरे अपना धनुष नीचे रख दिया। उनकी आंखें बंद थी। भीतर तूफान था पर बाहर पूर्णतः शांति। अश्वत्थामा के मारे जाने का समाचार उनके कानों में गूंज रहा था। मोह और शक्ति के बीच में डगमगा रहे थे, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति ने उन्हें उत्तर दिया। उन्होंने समाधि की मुद्रा धारण की। जीवन भर की महत्वाकांक्षाएं, अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला उसी क्षण राख हो गई। दृष्ट युम का प्रहार हुआ और शरीर समाप्त हो गया। किंतु कहा जाता है जब तलवार गिरी तो द्रोण के मुख पर मुस्कान थी, मानो वे भीतर से बोझ से मुक्त हो चुके थे। आज भी कुरुक्षेत्र की रेत पर साधना करने वाले को एक नील आभा दिखाई देती है, मानो कोई मौन संदेश कह रहा हो। धर्म का उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में है। गुरु द्रोण की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल शस्त्र का नहीं होना चाहिए, धर्म का भी होना चाहिए। पिता होना केवल शक्ति देना नहीं, विवेक देना है। मौन कभी कभी शांति है, पर अन्याय देखकर मौन रहना अपराध है। प्रतिशोध जीवन को जला देता है और वही बीज युगों तक विनाश बोता है। सच्ची विजय आत्मज्ञान है। युद्ध भूमि के शोर में भी जो मनुष्य अपने भीतर के मौन को सुन ले, वही सच्चा विजेता है। यही गुरु द्रोण की अंतिम सीख है। धर्म का मार्ग चुनो, क्योंकि वही आत्मा को शांति देता है और जीवन को अमर बना देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।